हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्स पारुल यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ज्योग्राफी में हमने यूटीज देखे थे, स्टेट देखे थे इंडिया के कहाँ कहाँ पर वो स्थित है। मैंने आपको कहा था कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति, क्योंकि स्टार्टिंग में हम अगर देखेंगे तो इंडिया के मैप में जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है। यहाँ पर क्या है, हमारा हिमालय स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। आज की वीडियो में बेसिकली हम फोकस इसी चीज पर करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो ये महाद्वीप बने ये कैसे बने। सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति से पहले हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे हम स्टार्टिंग में जो हमारी जो पृथ्वी थी वो कैसी थी, एक आग का दहकता हुआ गोला। ठीक है, ये रेड कलर में थी पूरी की पूरी बेसिकली। अब ये जब आग का दहकता हुआ गोला था, इसमें क्या हुई, बहुत सारी रिएक्शंस हुई। ठीक है, रिएक्शंस हुई किसकी, क्योंकि गैसेस थी इसमें, तो गैसेस से रिएक्शन हुई। रिएक्शन से क्या बना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला यानी कि H2 प्लस O2 मिला तो निर्माण हुआ H2O यानी कि जल का। ठीक है, जल का निर्माण हुआ और कुछ जो हार्ड सरफेस थी वो बनी पृथ्वी के ऊपर। तो उसे क्या कहा गया, जो एक हार्ड सरफेस बनी, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे जब हम दूध को उबाल देते हैं तो उसके ऊपर एक मलाई यानी कि एक लेयर आ जाती है। ऐसे ही पृथ्वी पर क्या बना, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बन गया। ये बन गया H2O, ये पूरा क्या बन गया, एक महासागर। और इसकी हम बात करेंगे, ये बना एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहा गया पेंजिया। ठीक है, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया पेंजिया। पेंजिया क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट। इसी कॉन्टिनेंट से टूटकर बेसिकली जो हमारे आज के प्रेजेंट में जो महाद्वीप है वो बने। ठीक है, ये पेंजिया फिर क्या हुआ, जो प्लेट टेक्टोनिक की रिएक्शन थी वो होती रही। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब है कि प्लेटें आपस में मूव करती रही। ये क्या हुआ, फिर दो भागों में टूट गया। दो भाग कौन कौन से बने, एक बना हमारा अंगारा लैंड। ठीक है, एक बना अंगारा लैंड जो कि नॉर्थ की साइड बना, ऊपर की साइड। और दूसरे की मैं बात करूंगी तो ये बना गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। अगर हम अपने प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो वो गोंडवाना लैंड से ही बना हुआ है। और बीच में जो जगह है इसमें बना हमारा तेथीस सागर। ठीक है, तेथीस सागर। तेथीस सागर में जल था, ऊपर भी हमारा एक महाद्वीप बना, नीचे हमारा एक महाद्वीप बना। ठीक है, जो ऊपर का अंगारा लैंड था, इसमें क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक की रिएक्शन हो रही थी, संवहन क्रियाएं हो रही थी। संवहन का मतलब है कन्वेक्शन करंट। ठीक है, कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट। देखो कन्वेक्शन करंट क्या होती है, कोई भी हमारे पास लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या चलती रहती है, धाराएं चलती रहती है। फिर करंट जो फ्लो होता है उसे हम कहते हैं संवहन धारा या फिर कन्वेक्शन करंट। तो इसमें भी क्या था, जो हमारी कन्वेक्शन करंट थी वो चल रही थी, और प्लेट टेक्टोनिक भी क्या थी, प्लेट टेक्टोनिक की जो रिएक्शन थी वो भी चल रही थी साथ साथ में। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब है कि प्लेटें क्या कर रही थी, आपस में मूव कर रही थी। तो ये जो हमारा अंगारा लैंड है ये भी टूट गया बहुत सारे हिस्सों में। अब अंगारा लैंड से हमारे क्या बनी, जो नॉर्थ अमेरिका है वो अंगारा लैंड से बना है। अगर हम बात करेंगे यूरोप की तो वो भी अंगारा लैंड से बना है। बात करेंगे एशिया की तो वो भी किससे बना है, अंगारा लैंड से ही बना है। जो हमारा गोंडवाना लैंड था वो भी कई हिस्सों में टूट गया। किससे बना, हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो बना, अंटार्कटिका बना और ऑस्ट्रेलिया बना। ठीक है, गोंडवाना लैंड से हमारे ये बने। तो ये जब रिएक्शंस चल रही थी तो बाद में जब हमारा गोंडवाना लैंड जो था, मैंने कहा कि वो किसमें टूट गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट में टूटा। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी इसमें से एक जो छोटा सा हिस्सा था उसने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट की साइड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की साइड उसने मूव करना स्टार्ट किया। अब आप देख सकते हो यहाँ से, जैसे कि हमने मान लिया ये पार्ट था, इस पार्ट ने क्या मूव करना स्टार्ट किया, ऊपर की साइड। ये हमने मान लिया कि ये है इक्वेटर लाइन, इसने क्या किया, ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट किया। इसकी दो डायरेक्शन थी, एक तो ये क्या कर रहा था, ऊपर की साइड मूव कर रहा था, एक आप देखेंगे किसकी साइड थी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, यानी कि ऐसे जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा था, अपने आप में डिस्ट्रैक्ट यानी कि तिरछा हो रहा था। इसकी दिशा कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही हम देखेंगे जब ये ऊपर जा रहा था हमने माना कि यहाँ पे ये क्या आ गई, हमारी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसे हमने कह दिया कि ये है यूरेशियन प्लेट, कि ये यूरेशियन प्लेट है। और ये जो हमारी है ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इसकी हम बात करेंगे यूरेशियन प्लेट है। बीच में ये क्या है, ये टेथीस सागर है, मैंने आपको अभी बताया ये टेथीस सागर है। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा, देखो अभी देख यहाँ पर देखो, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इधर हमारी क्या है, इधर हमारी है यूरेशियन प्लेट। ठीक है,
अब आप देखिएगा, ये जो है ये यहाँ पर क्या है, टेथीस सी है, ठीक है। इस मैप को आप यहाँ से देखिएगा, ये हमारा क्या है, टेथीस सी। हमेशा याद रखिएगा कि जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो क्या होती है, उनका घनत्व या फिर उनकी डेंसिटी क्या होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है किससे, उनकी डेंसिटी कम होती है किससे, महासागरीय प्लेट से, ठीक है। महासागरीय प्लेट से उनकी डेंसिटी क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो ये जो होगी हमारी महासागरीय प्लेट, जब ये इधर की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये जो हमारी महाद्वीपीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इधर मूव कर रही है, तो ये जो टेथीस सी के नीचे जो प्लेट है, ये क्या करेगी, इसके अंदर यानी कि सबडक्शन जोन में जाना ये स्टार्ट करेगी। यहाँ पर ये प्लेट क्योंकि क्या है, ये भारी है, इसकी डेंसिटी इससे, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमेशा नीचे जाने की कोशिश करेगी, जिसका घनत्व कम होगा। तो जैसे जैसे ये प्लेट नीचे जाएगी, ये कौन सी है हमारी, ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है। जैसे ही ये वाली प्लेट इसके नीचे जाएगी, तो इसमें हमने कहा कि नीचे क्या भरा हुआ है, नीचे है हमारा मैग्मा, दहकता हुआ मैग्मा। तो जैसे ही ये प्लेट नीचे जाएगी, ये क्या कर देगी, इसे भी मेल्ट कर देगी। तो ये जो मैग्मा होगा, जब इस प्लेट को मेल्ट कर देगा, तो मेल्ट करने के बाद संवहनीय धारा इसमें लगातार बह रही है, क्योंकि मैग्मा क्या है हमारा, लिक्विड है। तो ये इस मैग्मा को, जो कि ये जो प्लेट थी, क्योंकि जो पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, उसके अंदर ये जो प्लेट जो ऊपर थी सरफेस पर, ये क्या आ गई, अब नीचे आ गई। अब ये ऊपर जाएगी, ऊपर कैसे जाएगी, संवहन धाराओं के द्वारा, ठीक है। अब ये संवहन धाराएं जैसे ही इसे पुश करेंगी, तो ये क्या हो गई, ऊपर ज्वालामुखी के रूप में, ज्वालामुखी पर्वत से क्या बन गया, एक हमारा रिएक्शन हुई, और रिएक्शन के बाद एक क्या बन गया, एक हार्ड सरफेस, या ऐसे बोल सकते हैं हम वोल्केनिक, ठीक है, वोल्केनिक जो हमारा पर्वत था उसका निर्माण हुआ। इसी वोल्केनिक पर्वत को क्या कहा गया, ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब ये जो वोल्केनिक रिएक्शन से हुआ, ये था हमारा ट्रांस हिमालय। इसी ट्रांस हिमालय जो है हमारा, ये जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे, इसमें हमें कौन कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है, क्योंकि ये वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, तो इसमें चट्टानें मिलती है हमें आग्नेय, ठीक है, आग्नेय या फिर इग्नियस रॉक, ठीक है, आग्नेय चट्टानें मिलती है, और आग्नेय का रूपांतरण होने के बाद वो क्या बन जाती है, नीस बन जाती है, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण हुआ था हिमालय से पहले। देखो अभी हमारा सिर्फ किसका निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का। इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई गई है, आग्नेय और नीस, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा सॉलिड चट्टानें होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी टेथीस सी की जो प्लेट थी, वो कहाँ गई, सबडक्शन जोन में गई, कहाँ पर, यूरेशियन प्लेट के नीचे, ठीक है, क्योंकि ये वाली प्लेट क्या है, ये प्लेट हल्की है, और महासागरीय प्लेट क्या है हमारी, भारी है। तो जैसे ही ये जो महासागरीय प्लेट नीचे गई, इसमें जो मैग्मा बनना स्टार्ट हुआ, इससे जो धरती के अंदर की जो प्रक्रिया थी वो बाधित हुई, क्योंकि एक तरीके से वहां पर क्या आ गया था, एक्स्ट्रा पदार्थ आ गया था, यानी कि एक्स्ट्रा मैटर आ गया था। उसे बाहर निकालने के लिए इसमें क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो हमारे एक पर्वत का निर्माण हुआ, यानी कि एक जो पहाड़ था वो बना, उसे हमने कहा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्यों कहा गया, क्योंकि ये हिमालय के निर्माण से पहले बना है, ठीक है, हिमालय के निर्माण से इसकी पहले उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए इसे कहा गया ट्रांस हिमालय। अब हम बात करेंगे कि जैसे जैसे जब ये पूरी की पूरी, ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया कि ये क्या थी हमारे पास, ओशन प्लेट थी, तो ओशन प्लेट जैसे ही पूरी इसके नीचे गई, अब टक्कर किसकी होगी, अब होगी जो हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाली प्लेट, ठीक है, और ये वाली प्लेट है हमारे पास यूरेशियन प्लेट। अब टक्कर किनकी होगी, अब इनकी टक्कर होगी, क्योंकि जो पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट थी वो तो अब नीचे चली गई, ठीक है, वो तो मेल्ट होकर ऊपर आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पर क्या बना, जैसे ये मेल्ट हो रही थी, तो यहाँ पर जो हमारे अवसाद थे, टेथीस सी में क्या था, टेथीस सी में पानी था, तो पानी के नीचे गाद भी होगी, लेकिन गाद क्या है, हल्की है, तो इसलिए जो गाद थी, यानी कि जो एक्स्ट्रा मैटर था पानी के अंदर, वो इसके नीचे नहीं गया, क्योंकि वो क्या था, वो इस प्लेट से हल्का था, ठीक है। मैंने कहा जो भारी चीज होगी वो नीचे जाएगी, तो हमारा जो मैटर बचा हुआ था, जो गाद बची हुई थी, जो अवशिष्ट पदार्थ थे, वो क्या रहे, ऊपर रहे। तो जैसे ही ये वाली प्लेट इधर पुश करेगी, तो ये वाले पदार्थ क्या होंगे, ऊपर की ओर उठना शुरू होंगे। तो ऊपर की ओर उठने पर यहाँ पर जो बना हमारा, ये बना हमारा टेथीस हिमालय, ठीक है, इसे कहा गया टेथीस हिमालय, ठीक है। टेथीस हिमालय भी बेसिकली इसी का ही पार्ट माना जाता है, ट्रांस हिमालय का ही, क्योंकि इसमें एक श्रेणी आती है टेथीस हिमालय में, उसे हम कहते हैं जास्कर श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी। लेकिन याद रखिएगा कि जो ये टेथीस हिमालय बना हमारा, और ये जो हमारा ट्रांस हिमालय था, ये क्या हुआ, जब पुश कर रहे थे तो इनके बीच में क्या बन गया, एक थ्रस्ट,
यानी कि ये बीच में से क्या हो गई, ब्रेक हो गई प्लेट। ठीक है, जैसे ही ये प्लेट ब्रेक हुई, ये वाली प्लेट जैसे ही ब्रेक हुई, तो इसे नाम दिया गया सचर जोन। ठीक है, इसे कहा गया सचर जोन, या फिर इसको बोलते हैं ITSZ। ITSZ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडस सांगपो, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, इंडस सांगपो सूचर या फिर सचर जोन आप इसको बोल सकते हो। तो जैसे ही इसमें क्या हुआ, इस पर ज्यादा दबाव पड़ा, ज्यादा फोर्स पड़ा, तो ये प्लेट क्या हो गई, यहाँ से ब्रेक हो गई, और एक जो हमारा जोन बना उसे हमने क्या कहा गया, उसे कहा इंडस सांगपो सचर जोन। अब ऐसे ही प्लेट टेक्टोनिक तो चल रही थी, ये वाली जो हमारी प्लेट थी ये लगातार इधर की ओर यानी कि यूरेशियन प्लेट की ओर मूव कर रही थी। तो मूव करने के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पर ये जो प्लेट थी यानी कि जो इसका अवसाद बचा हुआ था बाकी का, इसने क्या किया, पुश करना स्टार्ट किया उस अवसाद को। तो ऐसे ही पुश करने के बाद ये जो हमारे, जैसे कि आप देखोगे किसी भी चीज को हम पुश करते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऊपर से उठ जाती है, बैंड हो जाती है। तो ऐसे ही ये स्टार्ट हुआ, फिर बनना हमारा क्या बन गया, फिर यहाँ पर, यहाँ से जैसे बैंड हो रही थी तो ये जो अवसाद बचे हुए थे बाकी के, इन्होंने भी क्या किया, एक पर्वत का निर्माण किया। आप देखो ये हमारा क्या बन गया, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये ट्रांस हो गया। ये हमारा क्या है, ये टेथीस है। ठीक है, ये टेथीस हिमालय है। फिर हमारा निर्माण हुआ ग्रेटर हिमालय का। ठीक है, अब आप देखोगे ये बना हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय क्या है, सबसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, इसमें चोटी है सारी की सारी। जो केटू हो गया या फिर माउंट एवरेस्ट की हम बात करेंगे, वो सारी की सारी किसमें है, ग्रेटर हिमालय में। तो ऐसे हुआ हमारा ग्रेटर हिमालय का निर्माण। लगातार पुश हो रही थी, जो हमारी जो प्लेटें थी वो लगातार पुश हो रही थी। तो ऐसे ही दोबारा इरप्शन हुआ, लेकिन याद रखिएगा ज्यादा दबाव के कारण ये भी क्या हो गई, प्लेट, यहाँ से प्लेट ब्रेक हो गई। तो यहाँ पर हमारा निर्माण हुआ MCT। MCT का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, एक और हमारा निर्माण हुआ, याद रखिएगा पहले हमारा ITSZ बना, फिर हमारा MCT बना। दोबारा पुश हुई, पुश होने के बाद फिर वापस एक निर्माण हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो पर्वत बना इसे हमने कहा लघु हिमालय। ठीक है, इसे हमने कहा लघु हिमालय। ये निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार प्लेट टेक्टोनिक की जो रिएक्शन है वो चल रही है। ये जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये लगातार पुश कर रही है किसे, यूरेशियन प्लेट को, और ये लगातार किस में जा रही है, सबडक्शन जोन में जा रही है। और यहाँ पर जो टेथीस हिमालय के जो अवसाद थे वो ऊपर उठते जा रही है। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारा MCT का निर्माण हुआ। अब जैसे ही पुश हो रही थी ये वाली, यहाँ पर भी फिर एक जोड़ आया, यानी कि यहाँ पर भी एक जोन बना, इसे हमने कहा MBT। MBT का मतलब होता है, MBT की फुल फॉर्म होती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब तीन हमारे हो गए इसमें, एक हमारा इंडस सांगपो सूचर जोन बना, फिर हमारा MCT बना, और फिर इसके बाद बना हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब यहाँ तक होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, आप देखना कि जैसा जब हमारे पास कोई, जैसे हमने कोई भी सरफेस है हमारे पास, ठीक है, उस पर हमने कोई भी बोझ या फिर वेट रख दिया तो वो क्या हो जाती है, बीच में से थोड़ी सी बैंड हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सरफेस है, मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या थी, इंडर ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, और यहाँ पर हमारी यूरेशियन प्लेट थी। ये हमारा ट्रांस हिमालय बना, फिर यहाँ पर टेथीस बना, यहाँ पर हमारा ग्रेट हिमालय बना, फिर यहाँ पर हमारा लघु हिमालय बना। अब ये जो प्लेट थी ये हल्का सा यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर वजन है, वेट बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गई, यहाँ से हल्की सी बैंड हो गई ये वाली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आने वाली जो नदियां थी, पानी जो आ रहा था वो भी अपना गाद कहाँ डाल रहा था, यहाँ पर डाल रहा था, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था सारा गाद। और इधर से मैं बात करूंगी, इधर से हमारी आ रही थी नदियां प्रायद्वीपीय, जो प्रायद्वीपीय भारत है। इधर क्या है हमारे प्रायद्वीपीय, अगर भारत की मैं बात करूंगी तो इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी, सॉरी इधर है हमारा अरब सी। ठीक है, इधर है अरब सी और इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो नदियां है इधर से, ये पानी क्या था, लगातार इसमें क्या हो रहा था, भर रहा था, जो गाद थी वो क्या हो रही थी, इकट्ठा हो रही थी। तो ऐसे ही दोबारा जब थ्रस्ट बना, यानी कि दोबारा जब पुश हुई ये वाली प्लेट, तो इसने क्या किया, इससे फिर वापस ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद एक और हिमालय का निर्माण हुआ, इसे कहा गया शिवालिक हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा 3 बार हो चुका है। पहला हमारा ट्रांस हिमालय बना, फिर हमारा ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद हमारा लघु हिमालय, फिर मध्य हिमालय बना, और फिर लास्ट में बना हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। अब हमें पता कैसे लगता है कि ये जो है
ये शिवालिक हिमालय नदियों के भी निर्माण से बना है। जब इसकी हम अवसंरचना देखेंगे या फिर इसमें मिले जो मैटर मिलते हैं उन्हें देखेंगे तो उससे हमें पता लगता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो जो मरीन इकोसिस्टम होते हैं यानी कि जो समुद्री इकोसिस्टम है उसके स्ट्रक्चर भी इसमें पाए गए हैं और जो नदियों में जो इकोसिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर भी इसमें पाए गए हैं। तो इसका मतलब जो शिवालिक हिमालय है उसमें जो नदियों का एक्स्ट्रा पदार्थ है वो भी है। और हम समुद्र की बात करेंगे तो टेथीस सी का जो अवसाद बचा हुआ था उसके जो पार्टिकल है वो भी किसमें है, शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय की हम बात करेंगे, ट्रांस हिमालय का हमें पता कैसे लगा। देखो पहले आप ज्योग्राफी को समझो। ज्योग्राफी क्या है कि हम आज की एविडेंस के आधार पर, ठीक है, आज की घटनाओं के आधार पर पता लगाते हैं कि जो पास्ट था यानी कि जो पहले प्राचीन समय में क्या हुआ होगा कि इससे निर्माण हुआ। जैसे हमने जब ट्रांस हिमालय के पार्टिकल्स को देखा उसमें हमने देखा कि जो उसकी चट्टाने हैं वो आग्नेय या फिर इग्नियस रॉक है, ठीक है, बहुत हार्ड चट्टाने हैं वो। इसका मतलब वो किससे नहीं बनी, अवसाद से तो नहीं बनी। इसका मतलब जो टेथीस सी था, टेथीस सी के उत्थान से पहले, इससे पहले क्या बन चुका था, हमारा ट्रांस हिमालय बन चुका था। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय इसका मतलब क्या है, वो वोल्केनिक इरप्शन से बना। ठीक है, तो वोल्केनिक जब माउंटेन बनता है तो उसमें क्या पाई जाती है, हमारी हार्ड रॉक, इग्नियस रॉक पाई जाती है। तो हमने इससे लगाया, अंदाजा लगाया या फिर पता लगाया कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो किससे बना है, वो ज्वालामुखी पर्वत का रूप है। फिर हमने जब जो हमारा महान हिमालय था उसके जब पार्टिकल के बारे में बात करेंगे या फिर उसके पदार्थ को जब हमने देखा तो उससे पता लगा कि ये अवसाद से बना है। इसका मतलब जो वहां पर टेथिस सी था उसके जो अवसाद थे उनसे क्या बना, हमारा ग्रेटर हिमालय बना। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में इसमें क्या पाया गया, जैसे कि समुद्र में क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ, मछली, उसके कंकाल पाए गए ग्रेटर हिमालय में। अब ग्रेटर हिमालय पर ऐसा तो नहीं है कि वहां मछली सैर करने के लिए गई थी। तो इससे पता लगा कि ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय हो चाहे लघु हिमालय हो, ये किससे बने हैं, ये टेथिस सी के अवसाद से बने हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय में हमने देखा कि जो शिवालिक हिमालय था उसमें जो नदी का इकोसिस्टम है उसके पार्टिकल भी है और जो मरीन इकोसिस्टम है उसके पार्टिकल भी है। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है वो किससे बना, जो इधर से नदियां आ रही थी उनका अवसाद था और जो बाकी टेथिस सी का बचा हुआ था उसके अवसाद से बना हमारा शिवालिक हिमालय। अब देखो जो मैंने आपको थ्रस्ट बताई वो कौन कौन से बताए हैं कि जो हमारा ये ट्रांस हिमालय है और ये जो टेथिस हिमालय है इनके बीच में जो हमारा थ्रस्ट बना था वो कौन सा बना था, इनके बीच में जो थ्रस्ट बना था वो बना था हमारा ITSZ। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, तो फिर हमारा थ्रस्ट बना, वो बना हमारा कहां पर, ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय था और जो लघु हिमालय था। ठीक है, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट बना उसे कहा गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फिर MCT से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो लघु हिमालय था और जो शिवालिक था उसके बीच में एक थ्रस्ट बना, उसे हमने कहा मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फिर MBT से बोलेंगे। अभी जो शिवालिक था मैंने कहा कि इधर से हमारी जो नदियां थी वो अपना गाद लेकर आ रही थी, इधर से जो नदियां आ रही थी हिमालय से वो क्या कर रही थी, वो भी अपना गाद लेकर आ रही थी। और बाकी का जो टेथिस सी का अवसाद बना हुआ था उनसे जो उत्थान हुआ उससे बना हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब जो बाकी का गाद बचा हुआ था यानी जो प्रायद्वीपीय नदियां जो ला रही थी एक्स्ट्रा मैटर, तो उससे हमारा जो हिमालय के जो मैदान है या फिर उत्तरी मैदान की हम बात करेंगे भारत के, उससे क्या हुआ है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब 3 से 4 बार हमारा जो टक्कर है किसकी, यूरेशियन प्लेट की हो चुकी है, यूरेशियन प्लेट से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसकी टक्कर हो चुकी है। और अब भी क्या है, ये लगातार आप देखते होंगे दिल्ली क्या है, दिल्ली में लगातार भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, दिल्ली और नेपाल वाला जो एरिया है इसमें लगातार जो भूगर्भिक प्रक्रिया है वो चलती रहती है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक रिएक्शन क्या है वो चलती रहती है और लगातार इस एरिया में क्या आते रहते हैं, भूकंप। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा भविष्य में संभावना हो सकती है या फिर भविष्य में ऐसा होगा, दोबारा से क्या होगा, एक बड़ी टक्कर होगी और दोबारा से क्या हो सकता है, यहाँ पर एक और श्रेणी का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इस शिवालिक है और यहाँ पर क्या है, हमारे गंगा के मैदान। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो किसे होगा, गंगा के मैदान वाले इलाके को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो गंगा का मैदान है, ठीक है, गंगा का जो ये प्लेन एरिया है, ये हमारा एरिया है प्लेन। ठीक है, प्लेन एरिया, और ये है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये है हमारा शिवालिक हिमालय। इसके बीच में अगर हम जोन की बात करेंगे, इसके बीच में भी एक जोड़ यानी कि एक थ्रस्ट बना हुआ है, उसे हम कहते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट। ठीक है, MFT, या फिर इसको बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, इसके दो नाम से बेसिकली इसे याद रखा जाता है, तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट या फिर आप इसको हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट बोल सकते हो। एक बार आप सीरीज से देख लीजिए, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है, ये है हमारा ग्रेटर हिमालय,
ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये है हमारा मिडल हिमालय या फिर लघु हिमालय से हम बोलते हैं, और ये है हमारा शिवालिक। ठीक है, ये है शिवालिक। इनके बीच में जो थ्रस्ट, जो ग्रेटर हिमालय और ट्रांस के बीच में, अगर देखो आपसे क्वेश्चन पूछा ट्रांस और टिथीस के बीच में, तो भी आप ITSZ बताओगे। अगर आपसे पूछा कि ट्रांस और ग्रेटर के बीच में, तो भी आप ITSZ ही बताओगे। ठीक है, ग्रेटर और मिडल के बीच में क्या है? MCT, और मिडल और शिवालिक के बीच में है हमारा MBT। शिवालिक और ये जो गंगा के प्लेन एरिया है, ठीक है, ये जो प्लेन एरिया है, ये जो है इसके बीच में जो थ्रस्ट है वो है हमारा हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज हमने हिमालय की उत्पत्ति को देखा कि कैसे हमारे ट्रांस या फिर ग्रेटर या फिर मिडल हिमालय का निर्माण हुआ। कल से हम इनकी चोटियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी चोटी कौन से राज्य में है, कौन सी जगह स्थित है, ठीक है, कौन से देश में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावत्स पारुल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।